आइए आज हम संस्कृत पद पीयूषम कक्षा 10 में प्रथम पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा के अर्थ को समझेंगे। तो इसके बारे में लिखा भी है कि लक्ष्य वेद परीक्षा के निम्न श्लोक महाभारत के आदि पर्व के 123वें अध्याय से लिए गए हैं। इनमें आचार्य द्रोण के द्वारा कौरव पांडवों तथा अन्य राजकुमारों के लक्ष्य वेद की परीक्षा का वर्णन है। उन्होंने कारीगरों से एक गीत बनवाया तथा उसे एक वृक्ष के ऊपर रखवा दिया। सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और पूछा कि तुम क्या देखते हो। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं गीत को, वृक्ष को तथा आप एवं सभी भाइयों को देखता हूँ। इस पर द्रोणाचार्य ने अप्रसन्न होकर अन्य राजकुमारों से भी यही पूछा, परंतु सभी ने एक ही सा उत्तर दिया। अंत में बाण साधते हुए अर्जुन ने बताया कि उसे केवल गीध का सिर दिखाई दे रहा है। इस पर प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बाण छोड़ने का आदेश दिया तथा अर्जुन ने गीध का सिर काट के गिराया। इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि छात्र को सदा एकाग्रचित्त होकर कार्य करना चाहिए। आइए देखते हैं इसके पहले श्लोक की व्याख्या कहाँ से कहानी शुरू होती है, किस प्रकार ये लक्ष्य वेद परीक्षा को द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की है। तो देखिए पहला श्लोक लिखा है कि तांस सर्वान समानी ये सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान द्रोणा प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभा। तो ये देखो पुरुषर्षभा गुरु द्रोणाचार्य जी का विशेषण है कि पुरुषर्षभा अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ। द्रोणा माने द्रोणाचार्य जी ने जिज्ञासु जो कि जिज्ञासु थे किसके बारे में, प्रहरण ज्ञाने, इस धनुर्विद्या के ज्ञान के जिज्ञासु थे, जानना चाहते थे कि कौन सा शिष्य कितना सीख पाया है। तो पुरुषों में श्रेष्ठ धनुष बाण के ज्ञान को जानने के इच्छुक उन द्रोणाचार्य ने लिखा है कि सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान, उन तान माने उन सभी विद्या शास्त्र से शिक्षित शिष्यों को सर्वान समानी, उन सभी को बुलाया। और फिर देखिए क्या लिखा है, बुलाकर क्या कहा, क्या उन्होंने प्लानिंग की थी। तो देखिए दूसरे श्लोक में दिया है कि कृत्रिम भाषम आरोप्य, एक कृत्रिम माने एक आर्टिफिशियल एक बनवाया उन्होंने, भाषम माने गीत पक्षी, आरोप्य वृक्षाग्रे, वृक्ष के ऊपरी भाग में उन्होंने उस पक्षी को रखा जो कि कैसा था, भास पक्षी, वो सजीव नहीं था। लिखा है शिल्प भी कृतम, कारीगर के द्वारा, कृतम माने बनाया गया, अर्थात कारीगर के द्वारा बनाया गया एक भास पक्षी उन्होंने, एक कृत्रिम बनावटी भास पक्षी उन्होंने वृक्ष के ऊपरी भाग पर रखा। और कह रहे अविज्ञातम कुमाराणाम, जो कि राजकुमारों के लिए अविज्ञात था, यानी कि कहाँ पे लक्ष्य वेदना है। तो लक्ष्य भूतम उपादेशत, उन्होंने इस प्रकार से उसको लक्ष्य बनाकर उपदेश दिया, अर्थात राजकुमारों की न समझी में लक्ष्य वेदने का आदेश दिया। तो लिखा है और क्या कहते हैं सभी शिष्यों से गुरु द्रोण, कहते हैं कि शीघ्रम भवंता सर्वे अपि धनुष्मादाय सतुराम भाषमेतम समुद्देश्य तिष्ठद्धुम संदितेष्वा। कहने लगे कि शीघ्रम भवंता सर्वे अपि, शीघ्र ही आप सभी हो जाइए, धनुष आदाय शत्रुरा, धनुष को लेकर शीघ्र ही, भाषमेतम समुद्देश्य, इस भास पक्षी को उद्देश्य बनाकर, तिष्ठद्धुम संदितेष्वा, धनुष पे बाण चढ़ाकर शीघ्र ही खड़े हो जाइए। और क्या कहते हैं, करना क्या है। तो लिखा है चौथे श्लोक में कि मद वाक्य समम कालम तू शिरोवश्य विनिपात्यताम एक एक सो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्र का। कहते हैं कि मद वाक्य समम कालम, मेरे वाक्य के साथ ही, यानी जैसे हम आदेश दें वैसे ही, तू शिरोवश्य विनिपात्यताम, इस पक्षी का तुम्हें शिरोवश्य, इसके सिर को विनिपात्यताम, काट के गिरा देना है। एक एक सो नियोक्ष्यामि, कहते हैं मैं एक एक को बुलाऊंगा, तथा कुरुत पुत्र का, हे पुत्रो ऐसा ही करना। तो देखिए शिष्यों को भी गुरु पुत्र कह रहे हैं, क्या गुरु शिष्य परंपरा थी। तो देखिए इसके बाद लिखा है 5वें श्लोक में कि ततो युधिष्ठिरम पूर्वम उवाच अंगिरसाम वराह
संधत्सु बाणम दुर्धर्षम मदवाक्यांते विमुच्यतम। लिखा है, देखो द्रोणाचार्य जी के लिए क्या विशेषण यहाँ पे आया है। लिखा है अंगिरसाम वरह, अर्थात अंगिरा गोत्र के ब्राह्मणों में वरा मान श्रेष्ठ, अंगिरा ऋषि के कुल में आते थे। तो लिखा है अंगिरसाम वरह, अंगिरा ऋषि के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी ने, कह रहे पूर्वम सबसे पहले युधिष्ठिरम उवाच, सबसे पहले युधिष्ठिर का नंबर आया, ये बड़े थे। सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा, क्या कहा कि संधत्स्व बाणम दुर्धर्ष, दुर्धर्ष माने इस प्रचंड बाण को संधत्स्व माने संधान करिए, अर्थात धनुष पे चढ़ाइए, और मद वाक्यांते विमुच्यतम, और मेरे वाक्य के अंत में इसको छोड़ देना। यानी जैसे हम कहें आखिरी में कब छोड़ो, तो आपको छोड़ देना है। देखो क्या लिखा है 6 नंबर पे श्लोक में, आगे आता है कि ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृहे परन्तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। अर्थात तब परंतपः यानी शत्रु को पीड़ा देने वाले, ये विशेषण आया युधिष्ठिर के लिए। तब शत्रु को का दमन करने वाले युधिष्ठिर ने धनुर्गृह, धनुष को ग्रहण करके, धारण करके, क्या उठा करके, और किसको निशाना बना करके, कहते तस्थौ माने खड़े हो गए, भासम समुद्देश्य, भास पक्षी को निशाना बना के, उद्देश्य माने निशाना बना के, और गुरु वाक्य प्रणोदिता, गुरु की आज्ञा से प्रेरित होके तस्थौ खड़े हो गए। अर्थात तब शत्रुओं को ताप देने वाले युधिष्ठिर धनुष को लेकर गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर, यानी गुरु की आज्ञा को मानकर, उस भास पक्षी को निशाना बनाकर खड़े हो गए। देखिए आगे क्या आता है, लिखा है ततो वितत धन्वानाम दौड़स्तम कुरुनंदनम सा मुहूर्तवाचेदम वचनम भरतर्षभ। लिखा है तब वितत धन्वानाम, उस धनुष लिए हुए दौड़स माने द्रोणाचार्य जी ने पूछा, तम माने उनसे कुरुनंदनम, कुरुनंदन आया विशेषण युधिष्ठिर के लिए। तब कुरुनंदनम माने कुरु के नंद को, कुरुवंश को आनंद देने वाले, तब माने उन युधिष्ठिर से, दौड़ा माने द्रोणाचार्य जी ने, जो कि कैसे थे युधिष्ठिर, वितत धनुआ नाम, धनुष लिए हुए, उससे युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य जी ने कह रहे हैं मुहूर्ताद्वाच, कुछ मुहूर्त के बाद, कुछ क्षण के बाद, वचनम ये वचन बोले, भरतर्षभ हे भरतवंश में श्रेष्ठ। देखिए क्या कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में, कहते हैं कि पश्येनम त्वं दुर्माग्रस्थम भासम नरवरात्मज पश्यामीत्यवाचाचार्यम प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। कहते हैं हे नरवरात्मज, नरवर माने नरों में श्रेष्ठ यानी राजा, और राजा के आत्मज यानी कि राजकुमार बेटे। तो हे नरवरात्मज अर्थात हे राजकुमार, दुर्म अग्र स्तंभ भासम, इस दुर्म माने पेड़ के अग्र स्तंभ माने ऊपरी भाग में स्थित, भासम माने भास पक्षी को, पश्य देखो, तुम माने तुम हे राजकुमार, तुम इस पेड़ के ऊपरी भाग में स्थित भास पक्षी को पश्य माने देखो। और क्या कहते हैं, ये पूछ रहे हैं कि देखो, देख रहे हो। तो युधिष्ठिर कहते हैं पश्यामिति एव आचार्यम, हे आचार्य देख रहा हूँ। प्रत्युवाच युधिष्ठिरा, तो युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया कि पश्यामिति आचार्य, हाँ आचार्य देख रहा हूँ। उसके बाद पूछते हैं युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य जी कुछ देर बाद, और इधर युधिष्ठिर धनुष पे बाण का संधान किए खड़े हैं, बस छोड़ने की देरी थी, रेडी होते थे बिल्कुल। तो फिर कुछ देर बाद पूछते हैं द्रोणाचार्य जी कि लिखा है सा मुहूर्तादिव पुनः द्रोणस्तम प्रत्यभाषते अथम वृक्षम एवं माम वा भ्रातन वापि प्रपश्यसि। क्या पूछा कुछ देर बाद, तो लिखा है सा मुहूर्तादिव, उन्होंने कुछ मुहूर्त को यानी कुछ क्षण के बाद पुनः द्रोणस्तम प्रत्यभाषत, फिर से द्रोणाचार्य जी ने तब माने उन्हें युधिष्ठिर से प्रत्यभाषत पूछा। क्या पूछा कि अथ वृक्षम एवं, क्या इस वृक्ष को, मामवा मुझे, भ्रातनवा भाइयों को, अपि प्रपश्यसि देखते हो। पूछा कि क्या आप इस वृक्ष को, भाइयों को और मुझे भी देखते हो। तो युधिष्ठिर को लगा इसलिए गुरुजी पूछ रहे हैं कि देखें तुम्हारी नज़र चारों तरफ है कि नहीं है।
तो युधिष्ठिर कहने लगे, देखो लिखा है 10 नंबर पे कि तम उवाच सा कौन्तेय पाश्यामेनं वनस्पतिं भवन्तं च भ्रातरं भासं चेति पुनः पुनः। कहने लगे तम उवाच सा कौन्तेय, तब उस कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, कौन्तेय ने कहा कि पश्यामेनं वनस्पतिं, मैं इस वृक्ष को देख रहा हूँ, भवन्तं च, आपको भी देख रहा हूँ, तथा भ्रातरं, भाइयों को देख रहा हूँ, और भासम चेति पुनः पुनः, इस भास पक्षी को तो बार बार देख रहा हूँ। जैसे ही सुना द्रोणाचार्य जी ने कि कहाँ हमें क्या लक्ष्य वेद कराना, ये तो सब कुछ देख रहे हैं। अर्थात जब हर जगह नज़र हो स्टूडेंट की तो समझ लेता है गुरु, शिक्षक जान जाता है कि इससे ये काम सिद्ध होने वाला नहीं है, तो गुस्से में आ जाते हैं द्रोणाचार्य जी। तो क्या कह रहे हैं, तम उवाच अपसर्पेति द्रोणो अप्रीत मना। द्रोणाचार्य जी ने अप्रीत मना, अप्रसन्न मन से क्या कहा, तृतीय व्यक्ति अप्रीत मना, अप्रसन्न मन से कहा। तब मैंने उनसे उवाच क्या कहा कि अपसर्पेति, दूर हट जाओ, भागो यहाँ से, हटो। और क्या कहते हैं, कहते हैं तो या माने तुम्हारे द्वारा, लक्ष्यम, इस लक्ष्य को, ना वेद्यम शक्यम, तुम नहीं बेच सकते हो, न तत्शक्यम तो या वेद्यम लक्ष्यम, तुम इस लक्ष्य को ना माने नहीं वेद्यम शक्यम, वेद सकते हो। ऐसा कहते हुए कुत्सियन, बहुत ही बुरा भला कहा कि हमने क्या बताओ पढ़ाया तुम्हें, क्या तुम कर रहे हो। इसके बाद देखो लिखा है 12 नंबर पे आता है कि ततो दुर्योधनास्ति आदिस्तान धार्तराष्ट्रान महायशा तेनैव कर्म योगेन जिज्ञासु परिप्रेक्ष्यत। लिखा है ततो, इसके बाद दुर्योधना आदि स्थान धार्तराष्ट्रान, करे दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों से, महायशा यानी महायशस्वी उन द्रोणाचार्य जी ने, करे तब दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों से, तेनैव क्रम योगेन, उसी क्रम में, जिज्ञासु परिपृच्छते, उन जिज्ञासु द्रोणाचार्य जी ने यही प्रश्न पूछा। तो लिखा है कि अन्यांश शिष्यान भीमादीन राज्ञस्यैव अन्य देश जान तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामीति कुत्सितः। करे अन्यांश, और अन्य शिष्यों भीम आदि से यानी पांडवों के पुत्रों से भी पूछ लेते हैं। राज्ञस्यैव अन्य देश जान, और अन्य देश में जन्मे उन राजकुमारों से भी इसी प्रकार से, इसी क्रम में द्रोणाचार्य जी ने पूछा। तो कह रहे तथा, उसी प्रकार चा सर्वे, उन सभी ने क्या जवाब दिया, तत्सर्वम पश्यामीति, सभी ने यही लगभग जवाब दिए कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ। इति करे कुत्सिता, ऐसा सुनकर उन्होंने बुरा वाला कह के उन सबको अलग कर दिया, हटा दिया। फिर 14 नंबर में लिखा है कि ततो धनंजयम द्रोणम स्मयमानो अभ्यभासते त्वयि इदानीं प्रहर्तव्यम एतल लक्ष्यम विलोकिताम। अब द्रोणाचार्य जी धनंजय अर्थात अर्जुन से पूछते हैं, वो कैसे पूछ रहे हैं, तो देखो लिखा है स्मय मानो, मुस्कुराते हुए, अव्यभाषित पूछा, ततो मन, इसके बाद धनंजय मन अर्जुन से, द्रोणाचार्य जी ने, अर्थात तब द्रोणाचार्य जी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से पूछा, क्या पूछा कि त्वयि इदानीं प्रहर्तव्यम, तुम्हें ही इस समय प्रहर्तव्यम माने लक्ष्य वेदना है, इसलिए एतल लक्ष्यम विलोकिताम, इसलिए इस लक्ष्य को देख लो। तो लिखा है कि एवं मुक्ता, ऐसा जब कहा गुरुजी ने, तो सब्यसाची, वो बाएं हाथ से बाण चलाने वाले अर्जुन ने मंडलीकृत कार्मुका, धनुष को मंडलीकृत कर लिया, अर्थात प्रत्यंचा में बाण को चढ़ा लिया, धनुष गोलाकार हो गया। तस्थो भाषम समुद्देश्य गुरुवाक्य प्रणोदिता, और गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर उस भास पक्षी को उद्देश्य निशाना बनाकर अर्जुन खड़ा हो जाता है। एवं मुक्ता सब्यसाची मंडलीकृत कार्मुका तस्थो भाषम समुद्देश्य गुरुवाक्य प्रणोदिता। तो क्या कहने लगे द्रोणाचार्य जी अर्जुन से, मुहूर्तादेव तम द्रोणा तथैव संभाषते पश्येनम स्थितं भासम दुर्मम च मामपि चार्जुना। कहते हैं हे अर्जुन, मुहूर्त भर के बाद पूछते हैं, मुहूर्त के बाद कुछ समय के बाद द्रोणाचार्य जी उसी प्रकार पूछते हैं अन्य शिष्यों के समान कि पश्येनम स्थितं भासम, इस भास पक्षी को देखते हो, द्रुमम पेड़ को देखते हो, मामपि च, और हे अर्जुन मुझे भी देखते हो। तो देखिए अर्जुन और अन्य शिष्यों में यही अंतर है कि अन्य शिष्य क्या देखते थे
और अर्जुन क्या देखता था, इसलिए अर्जुन और अन्य शिष्यों में सिर्फ अर्जुन का ही नाम धनुर्धारियों में क्यों गिना जाता है। तो देखिए अर्जुन की दृष्टि क्या थी। तो लिखा है पश्चाम एकम भाषमिति द्रोणम पार्थो अभ्यभाषत ना तो वृक्षम भवंतम व पश्चामिति च भारत। तब उससे भरतवंशी पार्थ यानी कि अर्जुन ने क्या कहा, द्रोणम माने द्रोणाचार्य जी से, पश्चाम एकम भाष्यमिति, मैं इस भाष्य पक्षी को ही देख रहा हूँ, ना तो वृक्षम, ना तो वृक्ष को देख रहा हूँ, भवंतम व ना आपको देख रहा हूँ, पश्चामिति मैं देख रहा हूँ। तो 18 नंबर पे देखो दिया है कि तथा प्रीतमना द्रोणो मुहूर्ता देवतम पुनः, करे तब प्रीतमना माने प्रसन्न मन वाले, प्रसन्न मन से द्रोणो माने द्रोणाचार्य जी ने, मुहूर्तादेव कुछ मुहूर्त कुछ समय के बाद, तब माने उस अर्जुन से पुनः फिर से पूछा, क्या पूछा, प्रीतभाषत फिर से पूछा। और कैसे थे द्रोणाचार्य जी, तो देखो उनका विशेषण लिखा है दुर्धर्ष यानी प्रबल, किसी से डरने वाले नहीं थे। तो उन दुर्धर्ष उन प्रबल द्रोणाचार्य जी ने कुछ मुहूर्त बल के बार के बाद फिर पूछा, पांडवा नाम महारथम, उस पांडवों में श्रेष्ठ योद्धा उस अर्जुन से फिर पूछा, क्या पूछते हैं, पूछा कि भासम पश्यसि यद्येनम, कि यदि इस भास पक्षी को देखते हो, क्या पूछा, पूछा कि भासम पश्यसि यद्येनम, यदि इस भास पक्षी को देखते हो तो क्या करिए, भासम पश्यसि यद्येनम तथा ब्रूहि पुनर्वचा शिरा पश्यामि भासस्य नागात्रमिति सोब्रवीत। अब तो और भी अर्जुन और ज़्यादा कंसंट्रेट हो गए और भी ज़्यादा ध्यान का एक जगह हो गया। कह रहे भासम पश्यसि यद्येनम, गुरु ने पूछा कि इस भास पक्षी को देखते हो तथा ब्रूहि पुनर्वचा, तो ये वचन अपने दोबारा से बोलिए कि हाँ भास को देख रहा हूँ। तो अब क्या कहते हैं द्रोणाचार्य जी से अर्जुन, कहते हैं नहीं गुरुदेव, अब तो भास भी नहीं देखता हूँ, सिरा पश्यामि भासस्य, मैं भास पक्षी के सिर को देखता हूँ, ना गात्रमिति, उसके शरीर को भी नहीं, सो ब्रवीत, उसने ऐसा कहा। अब तो गुरु की खुशी का ठिकाना ही नहीं कि क्या हमने शिक्षा दी है, यानी कि हमारे सही ज्ञान को ही ग्रहण कर पाया है। तो लिखा है अर्जुनेनैव मुक्तस्तु द्रोणो हष्ट तनुरुहु मुंचस्तेयो अब्रवीत पार्थम सामोच अविचारयन। करें अर्जुनेनैव मुक्तस्तु, अर्जुन के द्वारा ऐसा कहने पर, उन्होंने भास ही पूछा था, उसने कह दिया नहीं भास भी नहीं, भास का की गर्दन देख रहा हूँ। कह रहे द्रोणो हष्ट तनुरुहु, द्रोणाचार्य जी पुलकित हो गए, उनका मन जो है प्रसन्न हो गया, हष्ट तनुरुहु, उनके रोए खड़े हो गए। और क्या कहा उन्होंने, मुंचस्थ, कहा छोड़ दो, अब्रवीत, ये कहा उन्होंने मुंचस्थ, बाण छोड़िए। तो पार्थम सा ममोच अविचार्यन, तो अर्जुन ने भी बिना विचारे ही छोड़ दिया कि नहीं अब तो गुरु ही कह रहे हैं, इन्होंने समझ लिया होगा कि हमारी बिल्कुल कंडीशन इसमें सही है, यही होनी चाहिए लक्ष्य भेदने के लिए। तो उसने भी गुरु पे पूरा भरोसा करके बाण को छोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ, करें तथा तस्य नगथस्य, तथा तस्य माने तब, नगथस्य माने उस पेड़ के ऊपर भाग में स्थित भास पक्षी को कहा, कह रहे छुरेड़, और कैसा छुरेड़, निस्तेन, कह उस तीखी धार वाले छुरेड़े माने बाण से, सिरा उत्कृत, सिर को काटकर, तरसा माने शीघ्र ही, पात्यामाश जमीन पर गिरा दिया, पांडवा माने उस अर्जुन ने। तब वृक्ष के ऊपर भाग में स्थित भास पक्षी के निस्तेन छुरेड़, उस तीखे या उस पैने धार वाले बाण से सिर को काटकर जमीन पे शीघ्र ही, तरसा माने शीघ्र ही, पात्यामास गिरा दिया। और इस प्रकार कर हर्षोद्र केड़तम द्रोणा पर्षर्जुवत पांडवम, कर तब हर्षोद्र केड़ माने प्रसन्नता से भरे हुए उन द्रोणाचार्य ने तब माने उस अर्जुन को परस्वजत, गले से लगा लिया। तो ऐसा होता है जब शिष्य कुछ अच्छा करके दिखाता है, गुरु जैसा उसको सिखाना चाह रहे, पढ़ाना चाह रहे होते हैं, उनकी उस विद्या पे खरा उतरता है, सिखाने पे खरा उतरता है, तो गुरु भी आलिंगन करते हैं उस पुत्र स्वरूप से शिष्य का। तो दोस्तों अगर आपको ये व्याख्या अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करना। धन्यवाद।